नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल अपने शब्दों में फिसल गए, या यूं कहें कि जानबूझकर बोला गया। सोशल मीडिया का जमाना है, सोचा होगा हाईलाइट होंगे, अभी इंडिया गठबंधन से नाराज हैं। तो देखिए, यहां पर सेक्स एजुकेशन को लेकर जो नीतीश ने यहां बवाल मचाया, वो बवाल पटना से दिल्ली तक मचा। और जब इस पर कड़ी आपत्ति की गई, कड़ी निंदा की गई नीतीश कुमार की, तो आज बड़ी खबर सामने आई है। नीतीश कुमार ने माफी मांगी है। सार्वजनिक तौर पर नीतीश ने पहले सदन में माफी मांगी, उसके बाद बाहर एएनआई से बात करते हुए नीतीश ने पत्रकारों के सामने माफी मांगी है। सुनिए जरा। वापिस करता हूं इन सब बातों का। अगर इसको हमने यूं ही कुछ बात कहा और उसको लेकर के इतनी निंदा हो रही है, तो मैं भाई देखिए, अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। इसको हम वापस करते हैं, और अगर मेरे किसी बात से कोई इसकी निंदा कर रहा है तो भाई हम वापस करके और निंदा हम अपने कर लेते हैं, माफी मांगते हैं। और अगर कोई मेरी निंदा करता रहता है और कोई भी बात करता है, उसको लगता है कि बड़ा गलत है, तो मैं उनका अभिनंदन। नीतीश ने कहा है कि अगर मैंने कुछ ऐसा बोला जिससे लोग आहत हुए हैं, मेरा बयान गलत था, मैंने शिक्षा पर बात की, तो मैं अपनी खुद की निंदा करता हूं। मैं इस बात पर खुद दुख प्रकट करता, मैं माफी मांगता हूं जनता से, जनता के साथ साथ मैं महिलाओं से माफी मांगता हूं। तो नीतीश कुमार देखिए यहां पर 360 डिग्री एंगल से पलटते हुए नजर आए हैं। आपको मैं याद दिला दूं, कल शाम एक खबर आती है कि नीतीश ने ऐसा कह दिया है कि उनको गद्दी तक से इस्तीफा देने के लिए बात कर रहे हैं लोग। भारतीय जनता पार्टी हमलावर, राष्ट्रीय महिला आयोग हमलावर और लोग हमलावर, जनता हमलावर। अभी विधानसभा चुनाव का पूरा चुनावी माहौल है, और उसके बाद फाइनल, जैसे क्रिकेट में होता है सेमीफाइनल फिर फाइनल, वैसे ही चुनाव में होने वाला है। उसके बाद लोकसभा चुनाव, जो कि फाइनल रिजल्ट आपको देगा कि इस बार 24 की सत्ता में कौन काबिज होगा। तो नीतीश कुमार ने ऐसा बयान दे दिया। अब मैं आपको बता दूं, नीतीश ने सार्वजनिक माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि अगर कोई मेरी निंदा अभी भी कर रहा है तो मैं उसका अभिनंदन करता हूं, मैं उसका सम्मान करता हूं। हो सकता है कि किसी बात से प्रेरित होकर आप सभी मेरी निंदा कर रहे हैं। मैंने केवल ये बोला कि किस तरीके से महिलाएं जहां पढ़ी लिखी होती हैं वहां प्रजनन दर 2% होता है। दर्शकों, आपको याद होगा कल क्या कहा नीतीश कुमार ने। देखिए, खुलकर इस बात को कोई नहीं कह पा रहा है जितना उन्होंने कह दिया, और ऐसी बात कही सदन में, एक जरा माथे पर उनके शिकन नहीं था कि आखिर मैं बोल क्या रहा हूं। मैं बिहार की सत्ता में मालिक हूं, मैं मुख्यमंत्री हूं, लेकिन मैं बोल क्या रहा हूं। देखिए, यहां पर अपने बिहारी अंदाज में उन्होंने कहा था कि पुरुष शादी के बाद ये करते हैं, उसके बाद महिलाओं को समझना चाहिए कि क्या होना चाहिए। तो ऐसे पूरे शब्दों को उन्होंने रिपीट किया था, और यही जो बात बाहर अंदर वाली उन्होंने कही थी, इस पर बवाल मचा हुआ है। और लगातार इस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता बीजेपी से यहां सम्राट चौधरी हमलावर है, कह रहे हैं मानसिक रोगी के शिकार नीतीश कुमार। ये पूरी तरह सार्थक है। आप देख रहे हैं नीतीश जी की जो स्थिति है, ये बीमार है, और भारत का संविधान ये कहता है कि जो व्यक्ति बीमार हो उसको गद्दी पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं। तो ऐसी भाषा नहीं रहती। हम तो वही कह रहे हैं कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, कोई न कोई गलत मेडिसिन देने का काम कर रहा है। कौन दे रहा है? अब ये तो जांच का विषय है ना, मुख्यमंत्री को दे रहा है, तो हम लोग इसमें क्या बताएं। नीतीश कुमार जी का हाथ जोड़कर आग्रह किया कि आप बुजुर्ग हैं, आप जो है बातों की चीजों को ध्यान में रखे। वो क्या बोल रहे थे, पूरे बिहार के 6.5 करोड़ महिलाएं शर्मसार हो गई। बिहार में मां और बहन नीतीश कुमार की सभा में जाने से भागेंगे। नीतीश बाबू क्या हो गया है? जब तक हम लोगों के साथ थे तो आप तो अच्छा बर्ताव कर रहे थे लोगों से। क्या हो गया है? ये राजद के साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ आप जाने के बाद आपकी स्थिति गड़बड़ा गई है। दोनों सदन में जिस तरह उन्होंने कहा, हमारी जो बहनें माननीय सदस्य हैं वो तो शर्मसार हो गई। लोकतंत्र में इससे बड़ा दुर्भाग्य
कुछ नहीं हो सकता। इसके साथ मैं आपको बता दूं, नीतीश कुमार एक बेहद अच्छे नेता माने जाते हैं और कहा जाता है कि बिहार में कहीं ना कहीं उनका नाम है लालू से ज्यादा। लालू ने तो लूटा इतना जो गैरों ने भी नहीं लूटा, लेकिन नीतीश कुमार को सुशासन बाबू कहते हैं। नीतीश को अपनी छवि की पड़ी रहती है और इसलिए नीतीश ये चाहते हैं कि मेरा कभी भी जो चरित्र है वो कभी खराब ना हो। लेकिन देखिए, हमने देखा है कि नीतीश कुमार ऐसा नहीं कि काम नहीं करते हैं, लेकिन ऐसे बयान देना ये बिल्कुल शोभनीय नहीं था जो कल उन्होंने सेक्स एजुकेशन पे दे दिया। देखिए, इतनी पढ़े लिखी तो आज की महिलाएं हो गई है कि अगर वो ये बात ना भी बोलते तो महिलाएं समझ जाती कि उनका इशारा किस ओर था और महिलाओं को कैसे रिएक्ट करना चाहिए। और इसी तरीके से नीतीश के बयान पर बवाल मचा हुआ है। अब आपको मैं बता दूं, तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम भी कम नहीं है, डिप्टी सीएम ने उनका बचाव किया है। नहीं बोला एक बार भी कि चलिए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, उनको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, माफी मांग लेते। अब तेजस्वी यादव का बयान सुन लीजिए। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने कोई गलत बात नहीं कही है। नीतीश कुमार ने, नॉर्मल सी बात है, आजकल हम बायो में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, पूरे भारत में सेक्स एजुकेशन की बात हो रही है। गलत मतलब हमारे मुख्यमंत्री जी का ना निकाला जाए। सीएम ने सेक्स एजुकेशन की बात की है। ये बयान है तेजस्वी यादव, बिहार के डिप्टी सीएम लालू प्रसाद यादव के बेटे का। एक बात बता दे, इसका कोई अगर कोई गलत मतलब निकालता है तो ये गलत बात है। एक तरह से जो भी मुख्यमंत्री जी का बयान आया जो सेक्स एजुकेशन के बारे में, और जब भी सेक्स एजुकेशन की बात की जाती है तो इसकी लोग जो है शर्माते हैं, हिचकते हैं, तो उससे लोगों को बचना चाहिए। तो स्कूलों में पढ़ाई होती है भाई, साइंस बायोलॉजी ये तो स्कूलों में पढ़ाई होती है, बच्चे पढ़ते हैं भाई। तो हमको लगता है अगर सेक्स एजुकेशन की अगर बात आई, उनका कहने का मतलब आबादी कंट्रोल जो है क्या करना है, वो प्रैक्टिकली बात जो भी आती है उन्होंने अपना बात किया। तो इससे लोगों को गलत तरीका में नहीं लेना चाहिए, एतराज नहीं लेना, बट इट शुड बी मोर टेकन एज अ सेक्स एजुकेशन। उन्होंने कहा कि ये बहुत गलत बात है कि अगर इसका कोई बयान का जो मतलब है वो गलत निकाल रहा है। उन्होंने सिर्फ सेक्स एजुकेशन की बात की है, जिसकी पढ़ाई अब तो स्कूल में ही कराई जाती है, पहले के जमाने में ये नहीं होता था। अब आपको बता दें कि जहां एक तरफ केंद्रीय मंत्री बीजेपी के उनकी निंदा कर रहे हैं, आज सदन में बैठी एक महिला रोने लगी फूट फूट कर, और उन्होंने कहा कि मैं नीतीश के बयान को पचा नहीं पाई, इसलिए मैं बाहर आ गई। और देखिए, महिलाओं को शर्मसार होना पड़ा है। सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार की महिलाओं को, बिहार की ही नहीं पूरे भारत की महिलाओं को शर्मसार होना पड़ा है, और बिहार की महिलाओं को ज्यादा, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। तो देखिए, यहां पर नीतीश कुमार ने 24 के पहले एक शगुफा छोड़ दिया। ये शगुफा है कि किस तरीके से बिहार में या फिर पूरे इंडिया गठबंधन में माहौल क्या है, बयान क्या है, और यही वजह है कि ऐसे बयान देते बिहार के मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। इसके साथ मैं आपको बता दूं, बीजेपी की विधान पार्षद इस बात पर फूट फूट कर रोने लगी थी, जैसा खबरों में बताया जा रहा है। उन्होंने सदन से बाहर आकर पत्रकार से बातचीत की और कहा कि महिलाएं शर्मसार हो गई, मैं सदन में ये झेल नहीं पाई, इसलिए बाहर आ गई। मुझे वो शब्द सुनने का कहीं से कोई इच्छा नहीं थी। मैं सदन से बाहर चली आई। मैं चाहती तो वहां मुख्यमंत्री को जवाब देकर आती, लेकिन मेरे नेता वहां बैठे हुए थे। मुझे ऐसा नहीं प्रतीत हुआ कि मैं जवाब दूं। जवाब देने के लिए हम लोग के लिए पार्टी का फोरम है, हमारे अध्यक्ष है, सभी बोलेंगे। और जो आज मुख्यमंत्री जी ने किया है, पूरी बिहार की महिला शर्मसार है, और मैं इसका बहुत ही कठोर शब्दों में निंदा करती हूँ। एक माननीय सदस्य होने के नाते, एक महिला होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक पत्नी होने के नाते। अब देखिए, यहां पर तेजस्वी यादव ने कह दिया कि जो बात नीतीश ने कही उससे लोग शर्माते हैं, लेकिन ये जरूरी है, इससे लोगों को बचना चाहिए और सेक्स एजुकेशन हर जगह फैलाई जानी चाहिए। अब तो स्कूल में पढ़ाई होती है, साइंस और बायोलॉजी में तो इसकी पढ़ाई होती है, बच्चे पढ़ते हैं। नीतीश का मतलब केवल आबादी नियंत्रण पर था, जिसमें वो प्रैक्टिकली बात आती है तो उन्होंने किया। बीजेपी नेता अश्विनी चौबे ने नीतीश कुमार की निंदा की है और उन्होंने कहा कि ये बहुत शर्मनाक है। आज तक के इतिहास में किसी ने इतनी भद्दी टिप्पणी नहीं की है। इतनी भद्दी टिप्पणी सदन में, ये मानसिक रोग को दिखाता है और ये मानसिक संतुलन खो बैठे नीतीश कुमार, उन्हें गद्दी छोड़ देनी चाहिए। उन्होंने अश्लील भाषा का उपयोग किया है, ये बहुत दुर्भावनापूर्ण है, उन्हें पद से इस्तीफा देना चाहिए। सम्राट चौधरी ने भी कहा। इसके साथ बीजेपी के कद्दावर नेताओं ने और बीजेपी के साथ साथ देश की जनता भी कह रही है कि नीतीश माफी मांगे। तो देखिए, नीतीश कुमार ने माफी मांग भी ली है और राष्ट्रीय आयोग ने देखिए क्या कहा। महिला आयोग ने कहा कि उनकी टिप्पणी अपमानजनक है। उनके भाषण के दौरान इस्तेमाल की गई
आपत्तिजनक बातें, घटिया भाषा हमारे समाज पर एक काला धब्बा है। तो नीतीश ने यू टर्न तो ले लिया, जब देखा कि मेरी दिक्कत हो जाएगी, कुर्सी हिल सकती है इस बात पे, तो नीतीश ने आज यू टर्न लिया हुआ है। ये नेता कहां थे जब कल ये विधानसभा में ऐसी बातें कह रहे थे? क्या इनको जरा भी शर्म नहीं आई कि मैं बोल क्या रहा हूं? शब्दों को पिरोकर बोलना नेताओं का काम होता है, लेकिन ये क्या, ये तो बिल्कुल अल्हड़पन अपना दिखा रहे थे नीतीश कुमार और अपनी सोच को भी दर्शा रहे थे। देखिए, बिहार एक बेहद समृद्ध राज्य है, लेकिन बिहार से जितने महानुभाव निकले हैं, बात की जाए बिहार से, इन लोगों को कलंकित करने का काम कर दिया। देखिए, गौतम बुद्ध की वहां जन्मस्थली बिहार में क्या नहीं है। देश के बड़े बड़े IAS IPS बिहार से आते हैं। बिहार के बच्चे पढ़ाई लिखाई में सबसे टॉप नंबर पर भारत में आते हैं और बिहारियों का अंदाज अलग होता है। लेकिन नीतीश ने बिहारियों को शर्मसार करने का काम एक बार फिर से कर दिया है और यह बेहद अपमानजनक है। और यही बातें हैं कि नीतीश को जब प्रेशर ऊपर से दिखाई दिया राजनीतिक और सामाजिक, तो उन्होंने यहां आके माफी मांग ली और कह दिया कि मैं अपनी निंदा खुद करता हूं, मैं शर्मसार हूं और मेरे बातों से अगर किसी को बहुत आहत हुई है तो मैं अपनी निंदा खुद करता हूं, लेकिन मैंने महिला शिक्षा की बात की थी। इसके साथ मैं आपको बता दूं, सदन में माफी मांगी तो और बाहर भी आकर माफी मांगी, तो अब कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने जो दुख प्रकट किया है वो केवल दिखावे के लिए है। अगर ये इतने ही शर्मसार होते तो ऐसे हंगामा ना मचाया होता। इनको क्या पता नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूं? मुस्कुरा रहे थे। शर्म आनी चाहिए नीतीश कुमार को कि नीतीश कुमार मुस्कुराते हुए ये बात कह रहे हैं। आखिर ऐसे कैसे हो सकते नीतीश कुमार? देखिए, यहां पर नीतीश कुमार की बात करें, 18 साल उन्होंने राज किया, ऐसे में उनको संयोजक नहीं बनाया गया। तमाम बातें विपक्षी गठबंधन की तरफ से हुई, आहत हुए। लालू प्रसाद यादव की भी बात नहीं सुन पा रहे हैं पूरी तरीके से। लालू यादव उन पर प्रेशर बना रहे हैं, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। ये तमाम बातें हैं, तो ऐसा लग रहा है नीतीश कुमार अब गठबंधन में ही कहीं ना कहीं उधेड़ बुन में फंसे हुए हैं, तो उनका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है। और दिमाग ही नहीं, अभी नीतीश कुमार विपक्ष की दूसरी गठबंधन की मीटिंग के बाद भी नाराज थे, अब तक नाराज है। उसको लेकर कई महीने बीत चुके हैं, लेकिन अब कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के हिस्सेदार है। ये उनके बयानों से नजर आता है। इंडिया गठबंधन के नेताओं का, चाहे सनातन पर हो, चाहे देश की उन्नति पर हो, सभी को लेकर ऐसे ही बयान सामने रहते हैं। ये पूरी खबर मैंने आपको बताई। तेजस्वी यादव खुश है, कह रहे हैं नहीं अच्छा हुआ, सही बोला है, सेक्स एजुकेशन पर बोला है, पढ़ा लिखा होना चाहिए। और नीतीश कुमार ने महिलाओं को यहां पर सचेत किया है। आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि नीतीश के माफी मांगने से ये काफी है? कमेंट में बताइए। शुक्रिया आपका।